ऐसी स्थिति में दामाद धीरे धीरे ससुर से पत्ता छीन लेगा। इस स्थिति में पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। निवेदिता मेनन की किताब से यह जाहिर होता है कि सास बहू के बीच झगड़ा या किसी भी औरत का औरत से झगड़ा उसकी अपनी लड़ाई नहीं, बल्कि पुरुषों के द्वारा बनाई गई पारिवारिक संरचना की वजह से है। उस संरचना में सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है, इसलिए महिलाएं उस सत्ता को पाने के लिए सारे काम करती हैं। इस सत्ता के फंडे को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी राजा की बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन जो रानी राजा के अनुसार काम करती हैं वह उसकी सबसे दुलारी रानी बन जाती हैं। अब राजा अपनी सत्ता में रानी को भी साझेदार बनाएगा। बेटियों के पास कोई सत्ता नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। पितृवंशीय पारिवारिक व्यवस्था में महिला की सारी जिंदगी किसी पुरुष के अधीन जीना सिखाया जाता है, इसलिए यह सास बहू की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता पाने की लड़ाई बन जाती है। दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉक्टर प्रजा मालिक कहती है कि यह रिश्ता खराब इसलिए भी होता कि सास और बहू दोनों की सोच अलग है, दोनों अलग अलग विचारों से जुड़ी हैं। सास किसी तरह की रीति रिवाज मानती हैं तो बहू अलग। सास बहू से सिर्फ इतना चाहती है कि सास जैसे रीति रिवाजों को फॉलो कर रही है वैसे ही बहू भी करे। जब ये तालमेल नहीं बन पाता तो झगड़ा व बहस होती है। अब झगड़े को निपटाए कैसे? डॉक्टर प्रजा मालिक के मुताबिक सास और बहू को यह झगड़ा सुलझाने के लिए यह सुलझाना होगा कि वे सास या बहू से पहले इंसान है और एक इंसान कैसे बेहतर बन सकता है, उन्हें उस बेहतरीन के बारे में सोचना होगा। आजकल वर्किंग बहुओं की शिकायत होती है कि उनकी सास उनसे खुश नहीं रहती, तो वही सास का रोना होता है कि उनकी बहू उनकी सुनती नहीं। ऐसे में सास और बहू दोनों को एक दूसरे से शिकायत करना छोड़ना होगा और दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, तभी समाजय बनेगा। बहू को भी यह समझना होगा कि जब किसी बात के लिए उनकी माँ उन्हें डांट देती ही तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब सास डांट देती हैं तो बहू बुरा क्यों मान जाती हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक दूसरे का माइंड सेट समझना पड़ेगा। जब परेशानियों को लेकर खुले तौर पर बात करेंगे तो यह लड़ाई नहीं होगी। ताना देने या शिकायती व्यवहार रखने से समस्या का हल नहीं होगा। डॉक्टर प्रजा का कहना है कि जो लोग शिकायती प्रवृत्ति के होते हैं वे चाहे घर में हो या ऑफिस में उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती, इसलिए एक दूसरे पर गुस्से से उबलने से बेहतर है दोनों एक दूसरे के माइंड सेट को समझे और मेच्योरिटी दिखाकर समस्या का हल निकालने। कहावत है, जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं वह अधिक झुका हुआ होता है और सबका पसंदीदा पेड़ होता है। तो आप सास हो या बहू, ज्यादा फल वाला वृक्ष बने। झगड़ों से परिवार में पतझड़ न लाए हैं।